आयोजित त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के हित में लगातार संघर्ष के बाद जिस मुकाम पर हम लोग पहुँचे हैं, उस मुकाम में निश्चित रूप से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सरदार अहम रोल रहा है। तो इस सभा में उपस्थित हमारे प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय राजीव कुमार सिंह जी, आदरणीय पूर्व जिला पार्षद विक्रम मांझी जी, आदरणीय मिट्टू राय जी, आदरणीय सुनील राय जी और तमाम सभी ज़्यादा है इसमें सभी हमारे पंचायत इंदौर पर करके सभी सम्मानित 2022-23 से हम लोग लड़ाई शुरू किए थे, पर जो भी आगाज हुआ बड़ी बड़ी हम लोग रैली किए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए। तो शुरुआती दौर में सबको अंदेशा था कि निश्चित रूप से सरकार नहीं सुनने का काम करती है, लेकिन हम लोग हार नहीं माने और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जिस प्रकार से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में भी हम लोग कई फैसले सरकार से मनवाने का काम किए। बिहार कैबिनेट से बहुत फैसला, चाहे टेंडर मैनुअल हो या, लेकिन अभी इस विषय पर हम चर्चा के लिए आए हैं आप सभी के बीच में कि आज यह आभार यात्रा हम लेके चले हैं, हमारे त्रिस्तरीय और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का है। और सबसे बड़ा आभार और धन्यवाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का है। हम लोग उनका आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आज जिस आंदोलन को हम लोग लेकर के चल रहे थे, निश्चित रूप से किसी ने 36 वर्षों के बाद कोई ऐसा बिहार में 36 वर्षों के बाद लगातार हर साल निश्चित रूप से इस चीज़ों को लोग परिसीमत की बातों को उठाने का काम करते थे। निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा सुनने का भी काम नहीं किया गया, लेकिन केवल 2 महीना के कार्यकाल में हम लोग इन बातों को गंभीरता से सुनने का काम किए और पंचायती राज व्यवस्था के आजादी की दूसरी लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई को हम लोग जीतने का काम किया। और हमारा श्रेय हम निश्चित रूप से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को देते हैं और लगातार निश्चित रूप से जिसने अगर अच्छा काम किया है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। ये पंचायती राज व्यवस्था को क्षणिक रूप से कुछ लोग सोचते हैं कि चुनाव कुछ दिनों के लिए पड़ गया, ये कुछ दिनों के पढ़ने की लड़ाई नहीं है। यह पंचायती राज व्यवस्था ही जब जिंदा नहीं रहेगा तो आप प्रतिनिधि बन के क्या करिएगा? पंचायती राज व्यवस्था ही मजबूत नहीं होगा। आज सारी जगह की धनराशि पंचायतों की संख्या के आधार पर दी जाती है और साउथ के राज्यों में पंचायतों की संख्या के आधार पर दी जाती है। बगल में हमसे दुगना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, हमारा 8053 पंचायत है, उत्तर प्रदेश में 56,000 पंचायतें हैं, बगल के झारखंड में 5,000 पंचायतें हैं। तो सवाल यह है कि पंचायती राज व्यवस्था सशक्त हो, मजबूत हो और गांधी जी का सपना जो साकार हो, उसके लिए पंचायतों का जो प्रशासन है, पंचायती राज जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सशक्तिकरण के लिए निश्चित रूप से जब हम लोग बुलाने काम किए, लगातार अध्यक्ष जी से भी बात हो रही थी, विभिन्न विषयों पर काम कर रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं है कि पंचायत में डेडिकेटेड कमीशन राज्य निर्वाचन आयोग और या पंचायती राज विभाग बगैर किसी डेडिकेटेड कमीशन के पंचायतों का निर्वाचन शुरू करा सके। संविधान से बड़ा कोई नहीं है, न मुखिया है, न मुख्यमंत्री है, न प्रधानमंत्री है। और संविधान ने स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बगैर पेपर ले नहीं कर सकते हैं। यहाँ शुरू था नहीं, यहाँ आपका आरक्षण की हम लोग लड़ाई कर रहे थे, हम लोग परिसीमन की लड़ाई करने का काम कर रहे थे, हम लोग कई लड़ाई करने का काम किए। आज आप सभी जान रहे हैं कि मनरेगा के लिए हम लोग लड़ने का काम किए। आज 20 योजना का जो प्रतिबंध था, आज उस 20 योजना के प्रतिबंध को भी जो प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति का दायरा बढ़ा है, उसकी लड़ाई भी हम लोग मजबूती से लड़ने का काम किए और जीतने का काम किए। आज वो बढ़ने का काम हुआ। आज आपके वेतन भत्ता की लड़ाई थी, हम लोग 4 साल में पंचायती राज के इतिहास में पहली बार एक वर्ष में 2 बार तक वेतन भत्ता बढ़ा। अभी लड़ाई आगे बहुत बाकी है, अभी लड़ाई लड़नी है, पेंशन की लड़ाई लड़नी है, तो अभी हम लोग 1 से 2 साल के अंदर उस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। अभी लड़ाई राशन कार्ड की लड़नी है, तो राशन कार्ड पंचायतों का राइट है और पंचायतों के माध्यम से राशन कार्ड बने। यह चरणबद्ध तरीके से हम लोग विभिन्न विषयों पर लड़ेंगे। तकनीकी रूप से आप सभी ने हमको जो टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा था
सत्ता सिस्टम में बैठे हुए लोग निश्चित रूप से सुनने का काम किए और हम लोग जहाँ जरूरत पड़ा सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष किए। और यह लड़ाई अपने मुकाम पर है, यह लड़ाई अपने आज उस मुकाम पर उस लड़ाई को हम लोग पहुँचाने का काम किया है जहाँ से अब पंचायती राज व्यवस्था में किसी को हिम्मत नहीं है इस मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं या तिरछी नजर या कोई अधिकारी हो तिरछी नजर पंचायती राज व्यवस्था को दिखाने का काम करे। हम तो शुरू से लड़ने का काम किए हैं और आज भी आप सभी के बीच कहना चाहते हैं कि आपकी मजबूती पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती है और आप मजबूती से निडर होकर के पंचायतों में आम लोगों के वंचित समूह जो आप अभी तक जो वंचित हैं, जिन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, जिन्हें जरूरत है, जिन्हें नीड है, उन्हें जो सरकार का संसाधन है आने वाले समय में जो मौका मिलेगा उस मौका का बेहतर लाभ उठाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच लाभ पहुँचाने का काम करिए। बहुत लोग कहते थे कि यार निश्चित रूप से इन लोगों का निजी एजेंडा है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की संख्या बढ़ेगी तो आज 8,000 के ऊपर नहीं कल 15,000 16,000 पंचायतों का गठन होगा। 2.5 लाख की जगह पर 5 लाख प्रतिनिधियों की संख्या हजारों नौजवानों को मौका मिलेगा आम जनता की सेवा करने का। नए लोग वार्ड सदस्य बनेंगे, पंचायत समिति सदस्य बनेंगे, जिला परिषद सदस्य बनेंगे, मुखिया बनेंगे, ग्राम पंचायत के सरपंच बनेंगे और पंच बनेंगे। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में जिंदा है। पंचायती राज व्यवस्था अगर मजबूत रहेगा तो आप भी मजबूत रहेंगे, गांव के लोग मजबूत रहेगा और गांव मजबूत रहेगा तो पंचायत मजबूत रहेगा, पंचायत मजबूत रहेगा तो जिला मजबूत रहेगा और जिला मजबूत रहेगा तो राज्य मजबूत रहेगा और राज्य मजबूत रहेगा तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पूरे बिहार में जो अलग जगह है जो पंचायती राज व्यवस्था का जो मतलब नींव जो मजबूत हुआ है उस नींव मजबूत को हम लोग और आगे मजबूत बनाए और निश्चित रूप से पंचायती राज व्यवस्था में हम सभी पुनः इस अमनौर की धरती से सबको आप सभी को धन्यवाद हम देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और सभी के आप सभी के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी का, जिन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय एक निडर होकर जो व्यक्ति इतना बड़ा निर्णय लिया, निश्चित रूप से उनको हम लोग सभी साधुवाद देते हैं और उम्मीद भी करेंगे और आप सभी को बताना भी चाहते हैं उन्होंने हामी भर दिया है और बहुत जल्द आप सभी को बहुत कुछ और दिखेगा। केवल आप हमें बस मजबूत करिए और निश्चित रूप से जो आने वाला दिन होगा इसी एक महीना इसी धरती पर बड़ी रैली का उद्घाटन जो समागम होगा प्रतिनिधियों का उसका समागम आदरणीय सम्राट चौधरी जी करेंगे। उसमें भी आप सभी को सूचना होगी और समय पर आप सभी एडवांस निमंत्रण आप लोग को दे रहे हैं कि परसों के दिन उनके द्वारा सहमति दे दिया गया कि आप मजबूती से आप लोग लड़िए, अलग लगाइए, पंचायतों में जाइए, प्रखंडों में जाइए, जिला में जाइए और पंचायती राज व्यवस्था और कैसे मजबूत हो सकता है उस पर भी विचार करिए, सुझाव लीजिए और उस सुझाव को हम लोग अमल करेंगे और निश्चित रूप से एक बड़ा दिन आएगा और वह दिन फिर बापू सभागार में आएगा और उस बापू सभागार के माध्यम से सरकार के मुखिया के द्वारा निश्चित रूप से बड़ा निर्णय लिया जाएगा। उसका भी इंतजार है और आप सभी जान रहे हैं कि दिसंबर तक के बाद भी जो आगे प्रक्रिया है उस पर भी हम लोग निश्चित रूप से निडरता से काम करिए और प्रमुखता से काम करिए और मजबूती से काम करिए। पंचायतें आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। जय हिंद, जय पंचायती राज।